तो कोरोना की बात करते हैं। बुलेटिन के आगाज में कोरोना मुसलसल बेकाबू, 24 घंटे में मजीद 4,455 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए हैं। 68 मरीज इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। पंजाब में 22, सिंध में 21 और खैबर पख्तूनख्वा में 16 अमवात हुई। इस्लामाबाद में 3, गिलगित बल्तिस्तान में 2, आज़ाद कश्मीर में 4 मरीज दम तोड़ गए। मजमूई अमवात की तादाद 23,865 हो गई। पाकिस्तान में 82,000 से जायद फाल कोरोना केसेस हैं। 4,731 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। सिंध में कल से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। NCOC और सिंध हुकूमत की मुश्तरका इजलास में फैसला। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए हरम खान की। सिंध में भी मामूलाते जिंदगी बहाल करने के लिए बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। सूबे भर में 9 अगस्त को लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कराची में होने वाले मुश्तरका इजलास में फैसला। सरबरा NCOC असद उमर, मुअव्विन खसूसी सेहत फैसल सुल्तान और वजीर आला सिंध समेत दीगर हुक्काम इजलास में मौजूद थे। सिंध में कोरोना के फैलाव खसूसन कराची में वबा की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तय पाया कि सूबाई हुकूमत 9 अगस्त को लॉकडाउन खत्म कर देगी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 13 शहरों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर भी इत्तेफाक। NCOC ने सूबाई हुकूमत की कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की तारीफ की। वबा से निपटने के लिए राब्तों और मुशावरत के अमल को मजीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। NCOC के मुताबिक मुहर्रम में SOPs पर अमल दरामद के साथ साथ मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई जाएगी। और बच्चों फिलहाल घर में ही रहो, मजे करो। सिंध में स्कूल्स मजीद 10 दिन बंद रखने का फैसला हो गया। इम्तिहानात से मुतालिक फैसला आज होगा। वजीर तालीम सिंध तालीमी बोर्ड्स के साथ इजलास में लाहे अमल बनाएंगे। उम्रे के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खुशखबरी, दरखास्तें कल से वसूल की जाएंगी। दरखास्तें जमा करवाने वाले अफराद को तस्दीक शुदा कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। हुक्काम के मुताबिक दरखास्तों की तादाद 20 लाख तक बढ़ाई जाएंगी। उम्रे के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इस मकसद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी। पाकिस्तान कैटेगरी 3 के ममालिक में शामिल। वफाकी वजीर असद उमर ने पाकिस्तान को बरतानिया की रेड लिस्ट से निकालने के लिए कोशिशें तेज कर दी। कोरोना वायरस के बायस आलमी सफरी पाबंदियों का मामला। अमेरिका ने सफरी राब्तों में बेहतरी के बाद पाकिस्तान को दर्जा 3 में शामिल कर लिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिका का फैसला पाकिस्तान में अमन अमान की बेहतरी और कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर इक़दामात का एतराफ़ है। ट्रैवल एडवाइजरी मजीद बेहतर बनाने के लिए अमेरिका से मिलकर काम जारी रखेंगे। सरबरा NCOC असद उमर पाकिस्तान को बरतानिया की रेड लिस्ट से निकलवाने के लिए मुतहरिक हो गए। ट्वीट में कहा, ऑनलाइन इजलास में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ रेड लिस्ट के मामले पर बात हुई। अरकान को कोरोना के खिलाफ हुकूमती हिकमत अमली और अदाद शुमार से आगाह किया। वफाकी वजीर ने दो टोक कहा कि सफरी पाबंदियों के फैसले सियासी नहीं साइंसी बुनियाद पर होने चाहिए। बरतानिया ने पाकिस्तान, फिलिपाइन, कीनिया और बांग्लादेश को रेड लिस्ट में शामिल कर रखा है। शिमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की चौकी पर फायरिंग से एक सिपाही शहीद हो गया। शहीद होने वाले 29 साला जवान का ताल्लुक बहावलपुर से है। ISPR के मुताबिक फौजी जवानों ने दहशतगर्दों की फायरिंग का मौसर जवाब दिया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। फिरोजवाला में CTD के ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। तर्जुमान CTD के मुताबिक फिरोजवाला में कालदम तंजीम के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने छापा मारा तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द फिरोजवाला में किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। दहशतगर्द हसास इदारों और अहम मजहबी शख्सियात को टारगेट बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट और 2 हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों की शनाख्त एहसानुल्लाह, नेमतुल्लाह और अब्दुल सलाम के नामों से हुई। CTD ने दहशतगर्दों के खिलाफ थाना CTD लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
एक और अहम मामला, वज़ीर आला पंजाब वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। मौका पाते ही मुबशिर खोखर पर फायरिंग कर दी। सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर के कातिल ने दौरान तफ्तीश इंकशाफात कर दिए। कहा 2 साल पहले भी उजरती कातलों के जरिए हमला करवाया लेकिन नाकाम रहा। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया। शरीक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वजीर असद खोखर के भाई का कत्ल, गिरफ्तार मुलजिम नाजम ने तफ्तीशी टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुलजिम नाजम ने पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ किया कि वो 8:15 बजे तकरीब में पहुंचा। दाखिले के दौरान किसी ने चेक ही नहीं किया। तकरीब के दौरान असद खोखर और मुबशिर खोखर 2 बार सामने से गुजरे। वजीर आला वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। मुलजिम ने बताया कि वो वजीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया। वजीर आला गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबशिर पर फायरिंग कर दी। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि मुबशिर खोखर उसके भाई और चचा के कत्ल में मुलविस था। फायरिंग इंतकामी कार्रवाई है। जिस असला से फायरिंग की वो लाइसेंस याफ्ता था जो 40,000 रुपए में खरीदा। मुलजिम ने ये भी इंकशाफ किया कि इसने उजरती कातलों के जरिए 2 बरस कबल भी मुबशिर खोखर पर हमला किया लेकिन नाकाम रहा। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली इंतहाई करीब से मारी गई जो बाईं आंख पर लगी और सर के अकबी हिस्से से पार निकल गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरी जानिब मुबशिर खोखर की नमाज़े जनाजा अबाई गाँव मानोवाल में अदा करके सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुबशिर खोखर के कत्ल में नामजद दूसरे मुलजिम का बयान सामने आ गया। उमर हयात के मुताबिक वाक़े के रोज़ नाजिम के साथ था पर कुछ मालूम नहीं था कि वो कत्ल कर देगा। मजीद क्या कहा गया जान लेते हैं समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, मजीद क्या बताने उमर हयात का बयान में? जी बिल्कुल, जो उमर हयात है जो दूसरा FIR में नामजद मुलजिम है उसका बयान है। उस बयान के मुताबिक जो पुलिस को उसने दिया है, नाज़म ने मुझे, उसका ये कहना उमर हयात का कि नाज़म ने मुझे बुलाया और कहा कि कहीं जाना है और उसके लिए हमने किसी से मोटरसाइकिल मांगी। ये दोपहर का टाइम है और नाज़म ने रास्ते में से 1900 की यानी कि 100 कम 2000 की एक शूज खरीदे और उसके बाद 1200 की पैंट और एक शर्ट खरीदी। जहां हमने जाना था नाज़म को उसके रास्ते का मालूम ना था। रास्ता जानने के लिए बाबर नामी शख्स से राब्ता किया गया, उसे फोन किया तो उसने आगे एक सिक्योरिटी गार्ड से राब्ता करवाया और सिक्योरिटी गार्ड ने तमाम रास्ता समझाया। जिसके बाद हम मोटरसाइकिल पर दोनों जो है वो उस शादी की तकरीब में पहुंचे। मैं शादी की तकरीब से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल पर ठहर गया, उमर याद का कहना है, जबकि जो नाजिम है वो शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अंदर चला गया। जब 25 मिनट गुजर गए, 20 से 25 मिनट, तो मैंने नाजिम को फोन किया तो नाजिम का कहना था कि मैं अभी कुछ देर में आता हूँ और उसके चंद लम्हों बाद एक गोली की आवाज आई जिसके बाद शोर मचा। मैं कुछ देर वेट करता रहा नाजिम का, जब वो नहीं आया तो मैंने मोटरसाइकिल पर किक मारी और वहां से दोबारा रास्ता पूछा। वो अपने घर पहुंचा तो घर पर मेरे फूफा ने बताया कि मलिक मुबशिर खोखर जो है वो कत्ल हो गया है। जिसके बाद मुझे शक हुआ कि ये उसी नाज़म ने किया है। मैंने घर आकर वो अपने मोबाइल की सिम तोड़ दी ताकि पुलिस मेरे तक ना पहुंचे और मैं अपने घर पर ही रहा। जिसके बाद कुछ ही देर बाद पुलिस ने मुझे आकर गिरफ्तार कर लिया। उसका ये भी कहना था कि नाज़म को जो है वो हर वक्त यही सदमा था क्योंकि उसके बड़े भाई को भी मलिक मुबशिर ने कत्ल करवाया था और उसके जो चचा हैं उसके कत्ल में भी ये मुलविस हैं और उसने एक झूठे मुकदमे में नाज़िम को जो है वो। ठीक है, तो ये बयान है इस वक्त उमर हयात का। अपडेट्स के लिए शुक्रिया रियाज। आगे बढ़कर आपको बताएं कि कस्टमर जाली, सोना जाली लेकिन पैसा असली। कराची में खातून ने अमले के साथ मिलकर बैंक को 79 करोड़ का चूना लगा दिया। ऑडिट अफसरान के आने पर इंकशाफ हुआ तो पुलिस हरकत में आई। 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में बड़े फ्रॉड की दास्तान सुना रहे हैं अहमद रहमान खान। वैसे तो अखबारात में ये इश्तिहार तकरीबन रोज ही छपते हैं कि जी सोना लाओ और कर्जा ले जाओ। बहुत सारे लोग इन इश्तिहारात पर तवज्जो ही नहीं देते, लेकिन कराची में खातून ने इसी इश्तिहारी ऑफर को देखा और पूरी वारदात का एक मंसूबा बना दिया। इस आईडीए पर 55 करोड़ की वारदात होने का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब 3 अगस्त को बैंक के ऑडिटर्स गुलिस्तान जौहर की ब्रांच पहुंचे। छानबीन हुई तो पता चला कि 28 कस्टमर्स ने जो सोना गिरवी रखकर 55 करोड़ कर्जा लिया है वो जाली है। तहकीकात आगे बढ़ी तो ऑडिटर्स की हैरानी मजीद बढ़ गई क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही वारदात गुलशन इकबाल की ब्रांच का अमला भी कर चुका था जिससे बैंक को 24 करोड़ रुपए का चूना लग चुका था।
मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने खातून समेत अमले के 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ कहानी ने नया रुख लिया और गुलिस्तान जौहर ब्रांच की खातून मैनेजर ने करोड़ों रुपए के इस फ्रॉड में मुलव्विस मरकजी किरदार एक खातून कस्टमर को ठहराया। नाम लिया गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 की रिहायशी आयशा का। ये बड़ा अनोखा और एक डिफरेंट केस है कि जी एक खातून जो अकेली मास्टरमाइंड इतनी थी कि उसने ये तमाम चीज़ें खुद डील करी, प्लस बैंक के स्टाफ को भी साथ मिलाया और दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करते रही। इसमें 20-25 शनाख्ती कार्ड दूसरे लोगों के भी इस्तेमाल हुए और एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस के मुताबिक खातून असली सोना बैंक लाती थी। जेवरात की जांच के बाद कर्जा मंजूर होता था, फिर बैंक मैनेजर इन्हें वो सोना खामोशी से वापस कर दिया करती थी। असल सोने की जगह इसी तरह का आर्टिफिशियल सेट भी रख दिया जाता था ताकि बैंक अफसरान को शक न हो। कर्जे की रकम भी माले मुफ्त समझकर बराबरी से अमला और खातून तकसीम कर लिया करता था। इसमें 1-2 आदमी और भी शामिल थे जो इन्हें शनाख्ती कार्ड की कॉपियां ला के दिया करते थे और आदमी प्रोड्यूस कर दिया करते थे कि जी क्योंकि जब लोन लिया जाता है तो वहाँ पर जाकर उसने पर्सनल अटेंडेंस होती है उस शख्स की जो लोन ले रहा है और बायोमेट्रिक होती है, तो वो उसको वहाँ तक तो लेके जाती थी ये, लेकिन उसके बाद सारा फिर टेक ओवर ये कर लिया करती थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा आयशा के मरहूम वालिद इसी बैंक में आला ओहदे से रिटायर हुए थे। आयशा के घर पर छापा मारकर पुलिस ने 3 किलो सोना, 20 लाख रुपए नकदी और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने 38 जाली कस्टमर्स के जरिए बैंक से करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया और हर बार फेक कस्टमर्स के साथ साथ ज्वेलरी के डिजाइन भी तब्दील किए जाते थे ताकि सीनियर अफसरान जो बैंक में मौजूद हैं उनको शक न हो। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन में आस्ताने के लंगर खाने के करीब रखी लकड़ियों में आग लग गई। 2 बच्चे जलकर जाँ भाग हो गए। 4 साला मोहम्मद शाह और 5 साला मोहम्मद हुसैन को क्या मालूम था कि जिस चीज से वो खेल रहे हैं वही उनकी मौत की वजह बन जाएगी। बच्चे आस्ताना सिकंदरिया के लंगर खाने के करीब रखी लकड़ियों के साथ सोफे पर बैठे थे। माचिस की तीली जलाई जिसने फौरन आग पकड़ ली। अहले मोहल्ला के मुताबिक जब आग लगी तो वहाँ मौजूद अफराद नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए वाक़े का इल्म बाद में हुआ। छोटे बच्चे 2, 3, 4 साल उम्र है इनकी तकरीबन, और ये खेल रहे थे। खेलते हुए इनके हाथ में कहीं डब्बी लगी है माचिस की और इन्होंने अपना आग लगाई। उनको क्या पता आग क्या चीज़ होती है, उन्होंने लगाई और फौरन आग ने इनको लपेट में लिए। क्योंकि ये वैक्सीन वाली यहाँ कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, कचरा भी साथ पड़ा हुआ था, तो उसको फौरन आग ने लपेट में ले लिया। दोनों बच्चे जल के राख हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग होने वाला 4 साला मोहम्मद शाह आस्ताने के बड़े पीर का पोता था, जबकि 5 साला मोहम्मद हुसैन बड़े पीर के मुरीद का बेटा था। जाँ बहक दोनों बच्चों को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े को हादसा करार दिया है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कंदकोट के शाही बाजार में 2 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा से। जी अपडेट कीजिए गुलाम मुस्तफ़ा, वाक़े के हवाले से। जी, ये कंदकोट के मेन बाजार शाही बाजार में 2 मंजिला इमारत अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें पहुंचकर जख्मी और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस वक्त भी रेस्क्यू टीमें जो लोगों के मुताबिक लोग कुछ दबे हुए हैं, उनके तलाश के लिए रेस्क्यू टीम काम में मसरूफ हैं। इतला पर डीसी कश्मीर के पहुंचने पर डीसी को इलाके जो शहरियों ने घेर लिया कि एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंचा। अगर एम्बुलेंस पहुंच जाता तो ये शख्स जाम बहक होगा, वो भी बच सकता। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। डस्का के गांव में बेवा पर जायदाद के तनाज़े पर ससुरालियों ने तशद्दुद किया। तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, अब तक पुलिस की जानिब से क्या कोई कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, पुलिस की जानब से कार्रवाई कर ली गई है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मैं आपको बताऊंगा ये डस्का के गांव सत्तोकी में बेवा जो उसको जायदाद के तनाज़ा पर ससुरालियों ने बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। खातून समेत 4 अफराद खातून को खेतों में तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। खातून चीहो पकार करती रही मगर किसी को रहम नहीं आया। ससुर, देवर और नंद के ने मिलकर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया है। गाली गलौज और तशद्दुद की वीडियो भी मंजर यहाँ पर आ गई है। अहले इलाका के मुताबिक खातून के 4 बच्चे हैं और 1 एकड़ 18 मरले जमीन इसकी है, जो ससुराली इस पर काबज होना चाहते हैं, जिस पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तशद्दुद की वीडियो मंजर यहाँ पर आने के बाद थाना सदर पुलिस डस्का ने
प्रोड्यूसर नंद और देवर समेत 4 अफराद के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है मुतासरा खातून की मदीयत में। तहम अभी किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शहजाद। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि इंशाअल्लाह अगला पड़ाव सिंध होगा। इमरान खान के ऐलान के बाद अफरा तफरी आया है। एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से डिक्टेटर बिठा दिया गया। लगातार 14 साल से लूट मार जारी है। ट्वीट पैगाम में शहबाज गिल ने कहा कि सिंध के अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह कश्मीर के बाद सिंध और कराची को भी लुटेरों से छुड़ाएंगे। शबरखान के बाद तालिबान ने तीसरे सूबाई दारुल-हुकूमत सरे पुल पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान कंदूज में भी दाखिल हो चुके, जिसके बाद शहर पर बमबारी की गई। मुतादिद शहरियों की हलाकत की इतलात हैं। तो जश्न आज़ादी का महीना है, लेकिन कराची में झंडों और बैजेस की खरीदारी का सबसे बड़ा मरकज कागजी बाजार बंद है। पुलिस और दुकानदारों की आंख मचोली जा रही है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कासिम रईस। कराची में लाइट हाउस कागजी बाजार, जहां आजकल जश्न आजादी के सामान की खरीदो फरोख्त हो रही है और पुलिस से आंख मचोली भी। वैसे तो शहर में लॉकडाउन है, मगर यहां के दुकानदार पुलिस से बचाकर कारोबार जारी रखे हुए हैं। 1 साल में आते हैं, उसमें भी नहीं काम करने दे रहे हैं। हालांकि आज़ादी का काम है, उसमें भी काम नहीं करने दे रहे। बस परेशान करा हुआ है। आते हैं भगाते हैं, आते हैं भगाते हैं, डंडे चलाते हैं। क्या करें हम। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वो इनको कहीं नजर नहीं आ रही। एक जहाँ पर जश्न आज़ादी के सामान बिक रहा है, जहाँ पर लोग झंडे खरीद के लेके जा रहे हैं जो अपने घरों में लगाएंगे, लोग पाकिस्तानियत का एहसास दिलाएंगे लोगों को, और वो जो है उसको यहाँ पर बंद कर दिया। अब क्या करेंगे लोग? झंडे नहीं लगाएंगे घरों में, बैज नहीं लगाएंगे अपने सीने पे, क्या पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे? पुलिस भी इस सबसे गाफिल नहीं। जैसे ही मोबाइल आती है तो पथारे वाले खूब फुर्तियाँ दिखाते हैं। मगर हमारी पुलिस के भी क्या कहने। SOP पर अमल दरामद कराने आए एहलकार खुद इस पर अमल नहीं करते। लोग बाहर गली में रश होते हैं, अंदर भागते हैं। बाहर अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा बार मेरा गला खराब अभी उतारा है। पुलिस और कागजी बाजार के दुकानदारों के दरमियान ये आंख मचोली सुबह से शाम तक जारी रहती है। कासिम रईस, समा, कराची। जश्न आज़ादी के मौके पर झंडों और बैजेस के साथ दरख्त भी लगाएं और माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए अपना किरदार अदा करें। इस्लामाबाद में निजी बैंक के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम में खवातीन और बच्चों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं फरा रब्बानी। हुकूमत की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में निजी शोबा भी पेश दरख्त लगाएं, मुल्क में हरियाली लाएं और अपने माहौल को आलूदगी से पाक बनाएं। इस्लामाबाद में निजी बैंक की शजरकारी मुहिम में खवातीन और बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। हर एक बंदे का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सिवियर है ऑन द एनवायरनमेंट। सो प्लांटिंग 1 ट्री बाय 1 पर्सन कैन हैव बेटर इम्पैक्ट्स फॉर फ्यूचर। बैंक के CEO ने भी अपने नाम का पौधा लगाया। दरख्त और पौधों की अहमियत पर रोशनी भी डाली। जब ये उग जाते हैं तो इसमें तितलियाँ, वॉफ्ट्स एंड ऑल इंसेक्ट्स, परिंद चरिंद, ये सारे वापस आते हैं और पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। तकरीब में मुल्की तरक्की के लिए दुआ भी की गई। 14 अगस्त पर झंडियाँ लगाना तो आम सी बात है, लेकिन मुल्क और आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाने का राज दरख्त लगाने में ही पोशीदा है। कैमरामैन इस्रार सलीम के साथ फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। आज़ादी की खुशी मनाने के लिए इस्लामाबाद में रंगारंग तकरीब। पाकिस्तान मोनूमेंट रोशनियों में नहा गया। फरा रब्बानी की रिपोर्ट। आज़ादी के तराने गूंजे इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर। 3D लाइट्स के जरिए यादगार पाकिस्तान कौमी परचम और मुल्की सकाफत के रंगों से जगमगा उठी। पाकिस्तान तो जिंदाबाद। शुरुका को क़याम पाकिस्तान के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों की कुर्बानियों की कहानियाँ सुनाई गई। कितनी हार्ड वर्किंग के साथ, कितने टफ टाइम के साथ हमने इस तरह अपना पाकिस्तान मुल्क जो है वो हासिल किया है। इसी बहाने लोगों को पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, और पता होना भी चाहिए। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए हाजिरीन से खूब दाद समेटी। आज़ादी के जश्न में पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों को बिल्कुल न भूले। कैमरामैन रॉबिन्सन नज़ीर के साथ फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने IG सिंध पर इल्जामात की बौछार कर दी। इस्माइल जाहरी के साथ तस्वीर भी दिखाई। कहते हैं IG सिंध क्रिमिनल्स के साथ तस्वीरें बनाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या होगी। हमारा सिंध का IG डायरेक्ट हवलदार इरफान खोसट के ड्रामे टाइप की किरदार रह गया कि जो क्रिमिनल्स के साथ अपनी तस्वीरें बनाना चाहती हैं। इस्माइल डायरी जिसकी एक ये तस्वीर है जिसमें इन्हें असले के साथ, उसके साथ आंखें बंधी हुई हैं, क्रिमिनल लोगों के साथ
आईजी जाकर उसके दफ्तर में मिलता है और आईजी उसके साथ तस्वीर खिंचवाता है, तो उसके बाद सिंध का लॉ एंड ऑर्डर की हालात ऐसे नहीं होंगे तो क्या होंगे? खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अवाम शहरी इलाकों से ज़्यादा बाशऊर 4 कबायली अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम में 100% हदफ हासिल कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राहम यूसुफजई से। राहम यूसुफजई, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, ये रवा महीने के पहले हफ्ते में ये मुहिम चलाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला है वो बंदोबस्ती अजला से ज़्यादा अपना टारगेट हासिल करने कामयाब हुए हैं। 4 कबायली अजला जिसमें बाजौर, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और औरंगज़ई ज़िला में, वहाँ पे 100% बच्चों को पोलियो, इंसदादी पोलियो के खतरे पिलाए गए हैं। इसके अलावा अगर मजमूई तौर पर हम बात करें तो 36,77,000 का हदफ मुकर्रर किया था, ताहम 33,97,000 हासिल किया जा सका हदफ, जबकि अभी तक भी 54,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि पोलियो के खतरों से महरूम हैं और 20,000 इसमें से जिनके वालिदैन ने इनकार किए हैं, जबकि 74,000 बच्चे या तो घर पर मौजूद हैं या किसी और वजह से उनको खतरे नहीं पिलाए जा सके। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया राहम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का एहतमाम, ऐसा ही एक कैंप गुलिस्तान जौहर में वफाकी वजीर अली जैदी के हल्के में भी लगाया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या कहना है लोगों का इस सहूलत के बारे में? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जो सहूलत है वो फराहम की जा रही है। इसी तरह गुलिस्तान जौहर का इलाका है, परफ्यूम चौक, जहाँ पर PTI के वफाकी वज़ीर अली जैदी की हिदायत पर यहाँ पर कैंप लगाया गया है, जहाँ लोग आ रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा रहे हैं। तो इसमें 2 वैक्सीन मौजूद हैं। साइनोफार्म लगाई जा रही है पहली डोज़ के तौर पर, और जिन लोगों को साइनोवैक पहले लग चुकी थी और वो सेकंड डोज़ के लिए यहाँ पहुँचे हैं तो उनको साइनोवैक लगाई जा रही है। कराची पोर्ट ट्रस्ट की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, उनके डॉक्टर मौजूद हैं, PTI के कारकुन भी मौजूद हैं जो लोगों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ जो PTI के ज़िम्मेदार हैं उनका भी ये कहना है कि इस तरह के कैंप आइंदा भी जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में लगाए जाते रहेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जा सके। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो अपना बोझ तो सभी उठाते हैं, सारी दुनिया का जो बोझ उठाते हैं वो कुली कहलाते हैं। मुसाफिर आता देखकर दौड़े दौड़े चले आते हैं, खुशी खुशी सामान उठाते हैं, मगर लॉकडाउन ने ये बोझ भी कम कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। कैंट स्टेशन कराची के प्लेटफॉर्म पर दौड़ते भागते सुर्ख यूनिफॉर्म, हर आने जाने वाले का बोझ उठाने वाले, पसीना बहाकर मुस्कुराने वाले। इन मेहनत करने वालों में कुली हिम्मत अली कोलाची शामिल है, जो गुलकार बनना चाहता था मगर हालात की गाड़ी स्टेशन पर ले आई। सर, मैं मोहम्मद बख्श पिताफी, जिसके बाद 45 के करीब कैसेट बने हुए हैं उनके ससी पुनू के, उनके पास मैं काम कर रहा था। मैं फिर सोचा कि माँ बाप गरीब है, फिर कहाँ खाएं, शाम को सुबह को जाऊं उधर काम पे, रात को वापस आ जाऊं, फिर कहाँ से खाऊं। कुली हिम्मत अली का कहना है ये जो मुसाफिर और कुली का रिश्ता है एक ख़ानदान जैसा है। मुसाफिर का सामान अमानत है, उसकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। जो लड़कियाँ स्टेशन पे आती हैं उनका मेरा बाजी माँ बाप वाला रिश्ता है। उसके बाद मैं उनके साथ जब सवारी लेके जाते हैं हम अपने गाड़ी में बिठा के इज़्ज़त और एहतराम से हम अलविदा उनको करते हैं। मगर लॉकडाउन ने कुलियों को उस बोझ से भी महरूम कर दिया जो उनकी ज़िंदगी का बोझ उठाता था। सर, मैं इसको लॉकडाउन को बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं मुसाफिर, कुली समेत पूरी पाकिस्तान, कराची, कश्मीर तक कुली इधर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की बंदिशों की वजह से पेश आने वाली मुश्किलात की कहानी सिर्फ एक हिम्मत अली की कहानी नहीं है, बल्कि ये कराची के हर उस मजदूर की कहानी है जो रोज़ाना की बुनियाद पे अपने और घर वालों के लिए रोज़ी कमाता है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।